जिले को मिलेगी स्पेशल ट्रेन की सौगात। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई ग्रामीणों की मुश्किल, रास्ते हुए कीचड़ में तब्दील, शिकायत के बाद भी नहीं दे रहा प्रशासन ध्यान। कारपोरेट जगत की नौकरी छोड़कर युवक ने गांव में शुरू किया स्टार्टअप, शुरू किया मछली बीज प्रोडक्शन का काम, अन्य युवाओं को भी किया प्रोत्साहित। कोरिया में कानून का सरेआम उल्लंघन, रातों रात दुकान में डाली छत, प्रशासन ताकता रह गया मुंह। और ग्रामीणों और माफियाओं के बीच विरोध के चलते एक व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर, पैसे लेकर मामला कराया शांत। नमस्कार, खबर भारत के इस छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। केंद्रीय मंत्री और सांसद रेणुका सिंह अपने दौरे पर अंबिकापुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरगुजा वासियों की मांग पर अंबिकापुर से दिल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 14 जुलाई से शुरू होगी। पिछले 22 सालों से रेलवे संघर्ष समिति ट्रेन विस्तार की मांग कर रही थी, जिसको लेकर भाजपा ने भी आंदोलन किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नगरवासियों को दिल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली है, जिसको लेकर नगरवासियों में हर्ष का माहौल है। वहीं उन्होंने नगरवासियों की तरफ से रेल मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो जब भी जनता की मांग आई, हमेशा हमने जनता से वादा किया कि आपका आशीर्वाद मिला तो इस क्षेत्र की रेलवे सुविधाओं को लेकर, रेलवे विस्तार को लेकर जो पुरानी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि माँ महामाया और माँ कुदरगढ़ी के आशीर्वाद से 14 जुलाई को ये रेल सेवा प्रारंभ होने जा रही है। 1999 में लरंग साहेब बोगी बंद हुआ, उसके बाद लगातार 22 वर्षों से रेलवे संघर्ष समिति इस क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आंदोलन की और 14 जुलाई को हम सीधे ट्रेन सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। जिला मुख्यालय गरियाबंद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लोरवी में बारिश के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से रास्ते कीचड़ और दलदल में तब्दील हो चुके हैं। वहीं साइकिल या दोपहिया वाहनों के अलावा पैदल आना जाना भी संभव नहीं है। मजबूरन छोटे बच्चों और हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से ही हाथ में जूते मोजे रख, सिर पर बस्ता व घुटनों तक कपड़े मोड़कर दलदल को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन बावजूद इसके पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमको ये गलीला पूरा सीसी रोड बनाना चाहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, मुरूम नहीं डालना है, कुछ नहीं डाले। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल लाल साहू। हमारा ये दिपरा पारा का गली बन नहीं पा रहा है, बाल बच्चा रेंगने का बड़ा समस्या है, गरवा गाय सब आके गली में धंस रहा है। जिस टाइम हम बनाया कहे रोड को, उस टाइम पंच सरपंच कोई ध्यान देता नहीं है। हमारा मोहल्ला में दिपरा पारा में रेंगने के बहुत समस्या है, बाल बच्चा सब यहाँ तरसता रहे हैं। इस गली का आखिरी होना चाहिए। श्रीमती गुलाबा यादव, अब मैं आंगनबाड़ी लगात हूँ ओकर डिपरा पारा में, तो इतना कीचड़ हो गए है कि बच्चा मन जा नहीं सके। मैं कैसे लगू अपन बच्चा मन आंगनबाड़ी, और जनता मन कैसे भेजी अपन बच्चा मन आंगनबाड़ी में। और कल को जेडीसी में पूरा औ खनवा दिस नाल पूरा पार माड़ी गड़ा था, पूरा चिखला में गाय गरू लड़का लोग सब गए, तो कौन अपन लड़का आंगनबाड़ी का भेजी। समस्या 1 साल से हो गया समस्या है। और फिर बीच में अभी सरपंच बोले मुरुम डलवा दे, तो मुरुम नहीं डलवाई सरपंच 5 बार हो गए बोले हूँ। और अभी कल जेबीसी में खनवा दी, जेबीसी पूरा खनवा दी। मैं बोले जेबीसी वाला कौन खनवाए, कौन परमिशन दे, बोले तो ठेकेदार बोल दी सो। सरपंच क्या बोलते हैं इस संबंध में? जब उसको बात है अभी बोले ना, तो मुरुम डलवा बोला, तो मुरुम अभी पैसा नहीं आया है पुलिस से। और आंगनबाड़ी बच्चा वाला मैं कैसे ले, ये समस्या हो गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? एक काकरेटीकरण है पूरा का। आगे क्या करना चाहते हैं?
पूरा कार्रवाई करेंगे, नहीं बनाएंगे तो सरपंच के ऊपर और वो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ठीक, आपका नाम? श्रीमती कोरिया के ग्राम पंचायत केल्हारी में तहसीलदार के स्टे ऑर्डर के बावजूद अवैध दुकान की छत ढलाई का कार्य शुरू कर दिया गया। बता दें कि दुकानदार सईद अहमद ने कानून का उल्लंघन करते हुए रातों रात दुकान की छत की ढलाई करवा ली, जबकि कृषि विभाग, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग मुंह ताकते रह गया। जब कृषि विकास अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि कृषि विभाग अपनी जमीन की बाउंड्री नहीं बनवा रहा है, जिसकी वजह से अतिक्रमण हो रहा है। केल्हारी की कृषि विभाग की जो जमीन है उसमें जो अतिक्रमण किया जा रहा है उस संबंध में विभाग को मेरे द्वारा 3 बार नापे दिखाया गया विभाग को, लेकिन कि विभाग के द्वारा किसी भी तरह के बाउंड्री का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके कारण ऐसी घटना घटित हो रही है। विभाग आपके माध्यम से विभाग को मैं करना चाहूँगा कि सबसे पहले उनकी जो जमीन है उसको अपने विभाग के द्वारा गिरावा कराए, और बाकी जो वहाँ जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है उसमें स्टे लगाया गया था और स्टे का उल्लंघन किया गया। इस संबंध में थाने को यहाँ से ज्ञापन जारी किया गया है उसमें, और आगे कार्रवाई थाने से आपको मिलेगी। उसके बारे में हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और इसका एस्टीमेट भी बना के दिए हैं, डीडीए साहब को दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं और तहसीलदार साहब के यहाँ भी दिया हुआ है। उनके द्वारा भी अभी रोक लगाया गया है, जो अवैध कब्जा कुछ हुआ है अगल बगल में, उसका एस्टीमेट बना के दिया है। जैसे ही उसका स्वीकृत होकर आ जाएगा तो बाउंड्री इसका हो जाएगा तो अपना कैंपस जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। कोरिया में जहां हरचौका सीताराम मंदिर पर्यटन स्थल मवई नदी पुलिया के नीचे हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर गांव के एक व्यक्ति और रेत माफियाओं के बीच मारपीट हो गई। इसमें एक व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर हो गया, वहीं उसे जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर शहडोल के लिए रेफर कर दिया गया और कुछ पैसे लेकर मामला शांत करवा दिया गया। एक और जहां युवा गांव से शहरों की ओर नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं, वहीं सीतापुर के धर्मपुर के एक युवक ने कारपोरेट जगत की लाखों की नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस आकर खुद का मछली बीज प्रोडक्शन का काम शुरू किया। वहीं क्षेत्र के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, खुद के द्वारा कार्य किया जा सकता है। अगर किसी को इस क्षेत्र में आना है तो उनके द्वारा उन लोगों को भी मत्स्य पालन की ट्रेनिंग दी जाएगी जो मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। हम सीतापुर के धर्मपुर ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ एक युवा के द्वारा कॉरपोरेट जगत की नौकरी छोड़कर खुद का स्टार्टअप किया है। वह पुणे में पहले जॉब करता था, अच्छी खासी उसकी सैलरी थी, परंतु उनके द्वारा उस काम को छोड़कर अपने गांव में आकर उनके द्वारा खुद का एक स्टार्टअप किया गया है। उन्होंने मछली पालन को अपने आय का साधन बनाया है। चलिए हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये खुद का स्टार्टअप क्यों किया। जी अपना परिचय बता दीजिएगा। जी मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं ग्राम पंचायत धर्मपुर से बिलोंग करता हूँ। सर आप पहले पुणे में अच्छी खासी कॉर्पोरेट जगत में नौकरी करते थे, अच्छी खासी सैलरी थी, वहाँ आप छोड़ के खुद का यहाँ पे मछली पालन का स्टार्टअप किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपना खुद का जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ और जो है कि ये आगे चल के और भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जिस हिसाब से लोग आज नौकरी के पीछे जाते हैं, आप नौकरी छोड़ के गाँव के में आए हैं और खुद का काम किया है, तो इस भरोसे का क्या कारण है? कितना इसमें आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है और आप कितना आगे जा सकते हैं? जी प्रॉफिट का तो ऐसा है कि वो डिमांड के ऊपर है, आपके जैसे डिमांड होगा वैसी आपकी सप्लाई भी होगी। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन हम ऐसे कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कि कितना प्रॉफिट होगा। बाद बाकी जो है डिमांड सप्लाई का खेल है और जो है जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा। आपने देखा कि एक अच्छा खासा कमाई करने वाला युवा जो कॉरपोरेट जगत में नौकरी करता था, वह उस अच्छी खासी बेसिक सैलरी वाली नौकरी को छोड़कर अपने गांव आकर खुद का स्टार्टअप करके मछली पालन कर रहा है और उसको इतना भरोसा है कि वह बहुत आगे जाएगा।
और इनके द्वारा एक अच्छी खासी इनकम का स्रोत बना दिया गया। इनका कहना है कि आने वाले समय में इनसे इनको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वशिष्ठ दास महंत, खबर भारत, सरगुजा। कोरबा जिले के नए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खाद्यान्न में होने वाली कमी, कोयला और डीजल की समस्या को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरबा में ट्रैफिक समस्या भी बहुत गंभीर है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया काफी ताकतवर बन चुका है। इसके जरिए लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचनी चाहिए। दुरुपयोग करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी पूर्व पदस्थापना वाले जिलों में हम लोगों ने ऑपरेशन निजात चलाया था, जिसमें नशे के खिलाफ, अवैध नशे के खिलाफ, ड्रग्स और नारकोटिक्स के खिलाफ ये कार्रवाई और जागरूकता अभियान था, जिसमें न केवल बड़ी संख्या में अवैध नशे के खिलाफ, उनके उस व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, बल्कि लोगों के बीच एक पब्लिक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चलाया गया। साथ साथ जो डी एडिक्शन जो प्रोग्राम है वो भी चलाया गया। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के कोरबा में भी नशे के खिलाफ एक प्रभावी अभियान निजात हम लोग चलाएंगे। साथ ही साथ हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसमें सबको शामिल करें, ताकि ये समस्या जो है, क्योंकि ये इससे अपराध काफ़ी बड़ी संख्या के में होते रहते हैं, उनके मूल में बहुत बार नशे का रोल रहता है, तो उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरी कोशिश होगी कि ज़िले में एक अच्छा लॉ एंड आर्डर की व्यवस्था बनी रहे। ज़िले में जो अन्य समस्याएं, जो यहाँ बड़ी संख्या में कोयले की खदानी है, तो उनसे जुड़े जो अपराध है, चाहे वो संगठित असंगठित जो भी अपराध है, उस पर रोक लगाने का प्रयास होगा। ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या जो अभी मुझे जो बताया गया था कि ज़िले में है, उसको एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और डेथ कम करने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। और जो एक बहुत बड़ी चीज़ अभी इस समय हो गई कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग भी काफ़ी हद तक हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग सोशल मीडिया पे सख्त मॉनिटरिंग रखेंगे, और जो लोग भी अश्लील, अमर्यादित या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित जो कानून के घेरे में आएगा, उन पे कार्रवाइयाँ करेंगे। बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ चलाते रहते हैं, कम्युनल न्यूज़ चलाते रहते हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द तो बिगड़ता है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होती है। ऐसे लोग पे नज़र रहेगी। सबको सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे जो इसके जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत है, तो उन चीज़ों के हिसाब से हम लोग। छत्तीसगढ़ का सरकंडा थाना एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल नवनियुक्त थाना प्रभारी के आने के बाद 2 दिन के अंदर ही क्षेत्र में 2 हत्याएं हो गईं, तो वहीं रात्रि गश्त की भी पोल खुल गई। बता दें कि सरकंडा थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपने ही भाई के सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। सरकंडा थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पिछले 2 दिनों में क्षेत्र में हत्या से जुड़ा ये दूसरा मामला सामने आया है। घटना से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। कल रात्रि में 12 बजे करीब सूचना मिली कि सूर्या चौक के पास हत्या हुई है। तत्काल पुलिस टीम वहाँ पहुँचने पर वहाँ पता चला कि प्रदीप ठाकुर नाम का व्यक्ति जो है अपने बुआ के लड़के प्रकाश ठाकुर कोंदा को मार दिया। घटनास्थल पर बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उसका सिर कुचला हुआ। आसपास पूछताछ पर पता चला कि ये साथ ही रहते थे और आदतन आरोपी, और इनके खिलाफ हत्या का, दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें जेल की सजा काटी। कल ये लोग खाना खाने के बाद आपस में नशे की हालत में विवाद किए और एक दूसरे के साथ विवाद हो रहा था। इसी बीच में आरोपी प्रदीप ठाकुर वहाँ पर रखे पत्थर को उठा करके इसके सिर को मार दिया, जिससे इसकी उनकी मौत हो गई। पता तलाश किया गया, रात्रि 3 बजे करीबन इसको, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में सूचना की जा रही है। नगर पालिका दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सुर्खियों में है। बता दें कि दंतेवाड़ा में 315 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनने थे, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए।
ठेकेदार की लेट लतीफी और घटिया निर्माण की वजह से टेंडर को निरस्त कर दिया गया और दोबारा टेंडर करवाने पर मुहर भी लगाई गई थी। बावजूद इसके उसी ठेकेदार से काम करवाया जा रहा है। वहीं परिषद की बैठक को दरकिनार कर अधिकारी अपनी मनमानी करने में लग गए हैं। यह कहना है नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ऐसा ही कुछ गरियाबंद के प्रसिद्ध सिरकट्टी आश्रम में देखने को मिला, जहां श्रद्धा भाव से लोगों ने गुरु पूजन किया। इस प्रसिद्ध स्थान पर दूर दराज से लोग आते हैं। यह आश्रम पैरी सोंडूर नदी के किनारे है, जहां हर साल छत्तीसगढ़ के कोने कोने से श्रद्धालु गुरु पूजन करने यहां पर पहुंचते हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री राम राज्य सरकार के मंदिर का अलग ही नजारा देखने को मिला। देर शाम जबरदस्त बारिश थी और आकाशीय बिजली की चमक, बादलों की गरज के बीच प्रभु श्री राम के मंदिर का एक दिव्य स्वरूप देखने को मिला और उस समय वहां बैठे राम भक्त शिवम तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद किया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम का यह मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें यहाँ की प्रजा राम राजा सरकार कहकर बुलाती है। साथ ही मंदिर में भगवान को मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 8 बार सलामी दी जाती है। यहाँ 8 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बड़े राजनेता को प्रोटोकॉल और गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।